तो क्या हाल है भाई सबके। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी डिटेल देनी पड़ेगी क्वेश्चन में। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बहुत छोटी सी बात लग रही है, इसमें देखें 3 चीज़ें पूछी हुई हैं कि हमें दिखाना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो ये बात दिखानी है, वो बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी दिखाना है, और वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी दिखाना है। तो कुल मिला के इसमें 3 चीज़ पूछी हैं। एक बार समझते हैं। हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, ए बी सी डी हमने स्क्वायर बना लिया, तो ए सी डायगोनल हो जाएगा एक तो, ठीक है, और एक डायगोनल हो जाएगा बी डी। एक तो यही चीज़ दिखानी है कि ये दोनों बराबर हैं। दूसरा क्या दिखाना है कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट समझते हो ना, ए ओ बराबर है सी ओ के। एक बार मैं रिटर्न कर देता हूँ सारी चीज़ों को। देखो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमको। तो गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी है स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के। ये वाली बात हमको पता है, यहाँ तक क्लियर है। और क्या जानते हैं हम, और इसके अलावा ये जानते हैं अगर ये स्क्वायर है तो इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के। तो मैं ये भी कह सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये सभी क्या है 90 डिग्री। हमें ऐसा गिवन है, अगर ये स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें ये सारी जानकारी है हमारे पास, ठीक है। इसके आगे देखो, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। इसमें एक तो पहले प्रूव करना है कि डायगोनल बराबर है इसके, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या प्रूव करनी है, डायगोनल बराबर, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है हमको कि वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है, ए ओ इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है, ये इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। और ये वाला इसके बराबर प्रूव करना है, ये वाला इसके बराबर प्रूव करना है। तो बी ओ इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ये वाली बात प्रूव करनी है। तीसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। किस राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, भाई क्या हो गया इसमें, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बनेगा चारों में, ठीक है। तो मैं तीसरी जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये करनी है, इनका 1 2 3 नाम दे देता हूँ, 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है, 2 3 और 4। मैंने बोला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सभी क्या है 90 डिग्री के हैं। ये हमें प्रूव करनी है, 3 चीज़ क्लियर है। ये इसके बराबर ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। पहले प्रूफ पे चलते हैं, चलो। तो यहाँ से प्रूफ पहले को कर रहे हैं हम, क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ए सी बराबर बी डी, ये हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम खुद सोचना। ए सी हमें बी डी के बराबर प्रूव करना है, और चीज़ें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने से प्रूव होते हैं, सभी जानते हो। तो कौन से 2 ट्रायंगल्स को पकड़े, तो आप कहोगे जिसमें ए सी आ रहा हो और इसमें बी डी आ रहा हो। तो ए सी किस में आ रहा है, तो ए सी आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ए बी सी में, हाँ है ना। तो हम एक तो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में ये आ गया। और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी ए डी, क्योंकि इसमें बी डी आ रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ट्रायंगल लगा लेना भाई, क्लियर है। इन 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर है बी डी के, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, आप जानते हो ये स्क्वायर है तो ए डी बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी इक्वल टू, अच्छा एक सेकंड, इधर हमने ए बी सी लिया है ना, तो पहले ए बी सी वाली चीज़ें लिखेंगे, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे बी सी लिखेंगे, बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। क्या है, साइड्स इक्वल्स साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला एंगल देखना, इसमें ए बी सी में एंगल बी होगा 90 का, हाँ है ना। तो मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 का, और इसमें बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, एंगल ए और बी आपस में बराबर होंगे और 90 होंगे, बोथ 90, क्लियर है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और बी ए डी में भी कॉमन है, तो ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी ए, क्यों, ये कॉमन है।
तो आप देख पा रहे हो साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SAS। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम फिर इससे लिख सकते हैं कि ABC में जो AC है, देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो AC बराबर होगी किसके, एक तो ये गलत लिख दिया क्या, BAD होगा, BAD। ये मिस्टेक कैसे हो जाती है भाई, ठीक है। तो AC बराबर होगा किसके, BD के, AC बराबर होगा BD के। यही हमें प्रूव करना था। किससे लिखा हमने, CPCT से, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर ली कि AC बराबर BD के, क्लियर है। अब सेकंड वाली चीज़ देखते हैं, AO इक्वल टू OC और BA इक्वल टू OD, ये प्रूव करते हैं। फटाफट से तुम नोट कर लो, उसके बाद करता हूँ यहाँ पे। चलो भाई देखो, अब हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। कहने का मतलब क्या है, AO इक्वल टू OC और BO इक्वल है OD के, ये प्रूव करना है। तो आप खुद सोचो कौन से ट्रायंगल टारगेट करेंगे हम, तो इन अपोजिट ट्रायंगल्स को ले लो, कोई से भी दो अपोजिट ट्रायंगल से हो जाएगा। हम AOB ले लेते हैं और COD ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड वाला, मतलब कि ये प्रूव कर रहे हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल। आप जब अपनी कॉपी में कर रहे होगे तो प्रूफ जब ही लिखना और एक साथ करते चले जाना, ठीक है। जहाँ मैंने मिटाया था उससे नीचे ये करना है, क्लियर है। अब बोर्ड पर जगह तो होती नहीं है भाई, नीचे तक मैं कर नहीं सकता, ठीक है। इधर देखो AOB ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक COD, ट्रायंगल COD। ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने, ठीक है। अब देखो इन चीज़ में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो एक तो AO बराबर है, अच्छा ये तो करना है, तो प्रूव करना है, ठीक है, सॉरी। तो हम कैसे करेंगे, देखो AB इक्वल है CD के, ठीक है। AB इक्वल है CD के, ठीक है। किस लिए बराबर है, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होती हैं, पता है सबको। एक तो ये हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इन दो ट्रायंगल को ले रहे हैं ना, इसके अलावा बताओ क्या कर सकते हैं। ठीक है, रुको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। और बताओ, AB बराबर है CD के, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल BAO इज इक्वल टू, ये दो ट्रायंगल लिए ना हमने, DCO इज इक्वल टू एंगल DCO, क्लियर है। कैसे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखना, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो हम लिख सकते हैं ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, हाँ CDO, एंगल CDO, ये भी क्या, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये साइड हो गई एंगल, साइड एंगल, तो ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय किससे, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया, हाँ। अब इनको हम लिख सकते हैं क्या, AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। और BO इज इक्वल टू OD, ठीक है, बाय CPCT। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक बार इसको लिखो, थर्ड वाले प्रूफ को कराता हूँ, ठीक है। देखो भाई, थर्ड वाला क्या प्रूव करना है हमें, एंगल 1 2 3 4 ये सभी क्या 90, मतलब करना क्या था हमें कि ये सारे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, ये प्रूव करना था। तो 1 2 3 4 ये सारे एंगल हमारे क्या होंगे 90 डिग्री के, ये प्रूव करना है। अगर तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो कौन से दो एंगल, एक एंगल इसको लेते हैं और एक एंगल इसको लेते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए भी थे, तो अगर हमने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए उनको, तो 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे 2 और 4 बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। चलो देखते हैं एक बार, हम ऐसा कर चुके हैं। अभी तुमने लिखा था कि ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लेना सिंस, अच्छा थर्ड लिखो पहले, तो हम थर्ड प्रूव कर रहे हैं ना, सिंस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
COD ये कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं अभी इस वाले को प्रूव करने में, तुमने लिखा होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम एक बात लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, हाँ या ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, किससे? CPCT से। इतनी बात क्लियर। जैसे हमने ये किया है सेम हम इसको और इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम अभी किया है तो सिमिलरली लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली वरना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू, BOC कॉन्ग्रेंट होगा AOD के, ट्रायंगल AOD के। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये होगी, इसको फर्स्ट बोल दो, ये भी CPCT से लिखा है हमने, और इस इक्वेशन को सेकंड बोल दो। अब तीसरी बात क्या, हमें यहाँ तक ये पता चल गया है जो एंगल 1 है वो 3 के बराबर है, एंगल जो 2 है वो 4 के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। देखो एक बार, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल 1, इस दोनों ट्रायंगल को टारगेट करते हैं, इनको कॉन्ग्रेंट करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, इन्हें अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखते रहना, भी समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इनको करेंगे प्रूव। तो हम एक बात तो ये कर चुके हैं कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं AO बराबर है OC के। क्यों? प्रूव्ड ऑफ, ठीक है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, ठीक है। तो ये वाली साइड कॉमन है तो हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि कॉमन है, क्लियर है। तीसरी जो साइड है AB वो बराबर होगी BC के। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, AB बराबर होगी BC के। किस लिए भाई? साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तीनों साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो आगे का यहाँ पे देखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB 2 बार ट्रायंगल लगा रखा है, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COB के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल अब इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 2 ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस लिए? CPCT से। इसको दे दो थर्ड इक्वेशन नाम। अब तुम एक बात ध्यान से सुनना, एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 1 2 के बराबर भी है और 2 एंगल 4 के बराबर है, तो चारों ये एंगल आपस में बराबर हो गए, हाँ या ना, ठीक है। या फिर अभी रुको, एक काम हम कर सकते हैं, इनको पहले 90 तो प्रूव कर लें। ये क्या है? 1 और 2 इक्वल है और 1 और 2 का सम भी तो 180 होगा। एक बार देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये भी लिख सकता हूँ क्या? क्यों? लीनियर पेयर। अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो एंगल 1 बराबर प्रूव कर दिए 1 और 2, और एंगल 1 और 2 का सम भी तो 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल है, क्लियर है। अब आप एक बात देखना, एंगल 1 की जगह, हाँ, एंगल 2 की जगह मैं 1 लिख लूँ, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी मैंने एंगल 1 लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180, और एंगल 1 यहाँ से कितना आ जाएगा? 180/2 मतलब कि 90, है ना। इसकी जगह पूरा 90 लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। अब तुम एक बात बताओ, एंगल 190 है, एंगल 190 है तो एंगल 2 भी 90 हो जाएगा, एंगल 2 भी 90 हो गया, ठीक है भाई। अब तुम एक बात बताओ, एंगल 290 है तो एंगल 4 भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 490 है तो इस चारों क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, क्लियर है। किससे? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है इन तीनों से। और यही हमें प्रूव करना था। अगर किसी को ये वाली बात समझ नहीं आई तो एक बार देखो, एंगल 1 3 के बराबर है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। एंगल 1 3 के बराबर है पहली इक्वेशन से, और इक्वेशन थर्ड से एंगल 1 2 के बराबर भी है, तो जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर भी है, और जो एक इक्वेशन बची हुई है लास्ट, एंगल 2 4 के बराबर भी है, तो इससे एंगल 2 4 के बराबर भी है। हो गए चारों बराबर या नहीं? इसीलिए मैंने कहा है कि तीनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो इसको नोट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे हम ये जो 1 और 3 को इक्वल प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 और 4 को इक्वल प्रूव कर रहे हैं। ये तरीका भी ठीक है, आप चाहो तो इनको सिंपल वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल,
ये आपस में वर्टिकल अपोजिट भी तो इक्वल है, ठीक है। तो इतना ना लिख के आप सीधा वर्टिकल अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, दोनों ही ठीक है, ठीक है।